अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों आज हम आपके साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक अजीब मौजज़ा शेयर करेंगे। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी नहायत हसीन थी, जिस पर वो इसराइली फरिश्ता था। चुनाचे जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली शख्स को बड़ा कल्क हुआ और एक मुद्दत तक वो इसकी कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफाकन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुजर हुआ तो उन्होंने इस इसराइली को परेशान हाल देखकर इसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाकया बयान किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए जिंदा कर दूं? इसने अर्ज किया कि हाँ हजूर, मैं यही चाहता हूँ। चुनाचे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दा को आवाज दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम, जिसके नाक के नथनों, आंखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपटें उठ रही थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इसराइली ने ये देखकर अर्ज किया, हजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनाचे वो मुर्दा होकर गिर गया और इसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिबे कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनाचे कब्र फटी और इससे एक औरत सर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि या रूहुल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेके वापस होने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था इसलिए इस पर नींद का गलबा हो गया और इसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरयावोजारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लीजिए। चुनाचे वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रखकर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ जो अपने जमाने का यकता हसीन था, जिसको देखकर शहजादी आज खुद फरिफ्ता हो गई और इसका दिल काबू में ना रहा। इसने शोहर का सर जानों से नीचे रखा और फरते मोहब्बत वो गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। इधर जैसे ही शहजादे की नजर इस पर पड़ी, वो भी इसको देखकर इस पर फरिफ्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर इसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चुनाचे इसके शोहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो नहायत परेशान हुआ और इसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर इसके निशाने कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि इस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लोंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, मुझसे मेरी लोंडी को लेना चाहते हो? इसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तफाकन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूह अल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए जिंदा किया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि या रूह अल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लोंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया है? औरत ने कहा, या रूह अल्लाह, बाखुदा, मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है, इसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और जिंदा होकर ईमान लाया, तो वो इस हबशी गुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था फिर अल्लाह ने उसको जिंदा किया और काफिर होकर हालत कुफर में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। इस वाक़ये को देखकर इसराइली ने कसम खाई, अब कभी
نکاح نہ کروں گا اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ تو دوستو، آج کے اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ نبی اور رسول کے اقرار اور انکار کا نتیجہ اس حقائق سے ظاہر ہوتا ہے، اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔